9वां प्रश्न है हमारे पास, एफ एक्स की वैल्यू हमारे को दी गई है साइन की पावर 4 प्लस कॉस की पावर 4x। आपको इसका आवर्तनांक निकालना है। क्या निकालना है? आवर्तनांक। ऑप्शन में हमारे पास पाई है, 2 पाई है, पाई बाई 2 है, इनमें से कोई नहीं। तो आपको क्या करना, सबसे छोटा क्या है पावर एंगल कौन सा है? पाई बाई 2 है। तो आपको क्या करना है, इसके अंदर पाई बाई 2 जोड़ देना है। एक्स के अंदर पाई बाई 2 जोड़ा तो एक्स प्लस पाई बाई 2 साइन की पावर 4 एक्स प्लस पाई बाई 2 प्लस कॉस की पावर 4 एक्स प्लस पाई बाई 2 साइन एक्स प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा होता है वो कॉस थीटा होता है। ठीक है, तो यह अगर हो जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस की पावर 4x एंड साइन कॉस 90 प्लस थीटा हो जाएगा साइन, तो ये हो जाएगा साइन की पावर 4x। तो ये वापस क्या आ जाएगा, फंक्शन आ गया। तो x प्लस पाई बाई 2 को जोड़ने पर वापस फंक्शन आ गए थे। इसका मतलब यहाँ पर आवर्तनांक कितना है? आवर्तनांक है यहाँ पर पाई बाई 2। 9वां 10वां फंक्शन इस प्रकार से डिफाइन है जिसके अंदर डोमेन के अंदर एलिमेंट है हमारे पास पाई बाई 2 से पाई बाई 2, को डोमेन के अंदर है माइनस से इन्फिनिट से प्लस इन्फिनिट। आपको फंक्शन की वैल्यू दे रखी है 10x। आपको बताना है कि ये अच्छेदक है या फिर अपने, देखो सबसे पहले इसमें अच्छेदक एक एक की और इसका पता लगाना है। तो इसका ग्राफ बनाना, 10x का ग्राफ कैसे बनाएंगे? ये माइनस पाई बाई 2 यहाँ पर होता है, प्लस पाई बाई 2 यहाँ होता है। अगर मैं इसका ग्राफ बनाना चाहूँ तो इस प्रकार चलेगा ग्राफ, इस प्रकार चलेगा। ठीक है, माइनस पाई बाई 2 और पाई बाई 2 और माइनस पाई बाई 2 साथ में नहीं आएगा, इन्फिनिट की तरफ जाएगा, ये भी इन्फिनिट की तरफ जाएगा। राइट, अब देखो यहाँ पर ये ग्राफ एक्स एक्स के समांतर रेखा खींचे तो एक जगह पर काट रहा है, ग्राफ को 2 पॉइंटों पर नहीं काट रहा है। इसका मतलब ये एक ही है, पक्की बात। और प्रत्येक एक्स की वैल्यू वाई की वैल्यू वो है अद्वितीय वैल्यू, मतलब अलग वैल्यू है। तो इसका मतलब ये आच्छादक भी है, और इसका मतलब ये कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? इसका एक एक और आच्छादक दोनों है। प्रत्येक एक्स की वैल्यू के लिए वाई की वैल्यू अलग आ रही है। देखिए आगे हम लोग प्रश्न 11वां एग्जाम्पल कर देते हैं। प्रतिलोम ज्ञात करना है। एफ एक्स फंक्शन की वैल्यू है 10 की पावर 8 10 की पावर माइनस एक्स 10 की पावर एक्स और प्लस 10 की पावर माइनस एक्स। इसका आपको इन्वर्स निकालना, मतलब इसका प्रतिलोम निकालना। ये ऑप्शन में प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अगर मैं इसका प्रतिलोम ज्ञात करूंगा तो 1 मिनट के अंदर प्रतिलोम ज्ञात करने के लिए मतलब x का मान निकालना। ठीक है, अगर मैं इसको y के अंदर मान लेता हूँ, यहाँ क्या हो जाएगा 10 की पावर x माइनस 10 की पावर माइनस एक्स बटा 10 की पावर x प्लस 10 की पावर माइनस एक्स। इतना काम कर दिया। अपन को x का मान निकालना है तो अपन क्या करेंगे, y बराबर 10 की पावर x को ले लेंगे कॉमन। ठीक है, 10 की पावर x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 10 की पावर x आ जाएगी, यहाँ पर 10 की पावर x कॉमन आते ही अरे माइनस एक्स कॉमन ले लेंगे। 10 की पावर माइनस एक्स कॉमन ले लिया तो यहाँ हो जाएगी 10 की पावर माइनस 2x, नहीं प्लस 2x माइनस 1 हो जाएगा। और यहाँ पर 10 की पावर माइनस एक्स कॉमन लेंगे तो यहाँ पर होगा 10 की पावर 2x प्लस 1 हो जाएगा। राइट, इससे ये कट जाएगा। राइट, फिर अपन के पास ये वैल्यू है y की वैल्यू, अपन को x की वैल्यू निकालने तो इसको इसके साथ गुणा कर देते हैं। राइट, तो y इंटू 10 की पावर 2x प्लस वाई बराबर 10 की पावर 2x माइनस 1। अपन को तो x की वैल्यू निकालनी है तो x वाले इधर लिखो, y 10 की पावर 2x माइनस 10 की पावर 2x बटा माइनस 1 माइनस वाई। राइट, 10 की पावर 2x कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा y माइनस 1 माइनस वाई। 10 की पावर 2x का मान निकालो, कितना आ जाएगा माइनस 1 माइनस वाई बटा वाई माइनस 1। यहाँ पर 1 प्लस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस वाई। ये 10 की पावर x का मान आ गया, अपन को x का मान चाहिए तो दोनों तरफ log 10 दोनों तरफ log 10 करके एक बार एक काम कर दीजिएगा। ये 2 है ना, इसको 10 की पावर 2 है तो यहाँ पर आपने क्या किया, हाँ यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर दोनों तरफ log लेंगे तो x का मान निकल जाएगा। तो log बेस 10 ले लेंगे तो 10 की पावर 2 x हो जाएगा। log बेस 10 ले लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस वाई 1 माइनस वाई। यहाँ पर ये 10 10 सेम आता है, यहाँ पर 1 हो जाएगा।
तो यहाँ पर 2x बराबर क्या हो जाएगा, log बेस 10 1 + y 1 - y। अपन को तो x का मान निकालना, तो क्या हो जाएगा 1/2, राइट आंसर। ये x का मान निकल गया, x खुद क्या है, f इनवर्स y। ठीक है, तो अपन को तो इन्वर्स निकालना, तो यहाँ पर x की जगह y लिख देना, बस y की जगह x लिख देना आंसर। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। अगला बहुत ही अच्छा प्रश्न है, एग्जाम्पल नंबर 12वां। कितना अच्छा प्रश्न है उसको देखते हैं। एफ एक्स की वैल्यू दे रखी है, x + 1 की पावर 2 - 1 हो तो समुच्चय s बराबर x इस प्रकार से डिफाइन है कि एफ एक्स बराबर एफ इनवर्स x है। तो यहाँ पर एफ एक्स की वैल्यू क्या दे रखी है मेरे पास, x + 1 की पावर 2 - 1 और x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1 लेना है। समुच्चय आपको दे रखा है, x डिफाइन है एफ एक्स बराबर एफ इनवर्स x। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ये जिसके अंदर x लेना है, ये दोनों इनवर्स वाले और फंक्शन आपस में रिवर्स होते हैं, वो आपस में इक्वल होते हैं, कहने का मतलब बात समझ में आई। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास एफ एक्स की वैल्यू क्या दे रखी है, x + 1 का होल स्क्वायर -1, इसको मैं y मान लेता हूँ। चलो तो यहाँ से x का मान निकालते हैं, x + y का स्क्वायर बराबर y + 1। x का मान निकालते हैं, x + 1 बराबर क्या हो जाएगा, √y + 1। मेरे को तो x का मान चाहिए, तो ये घटा दो, y + 1 - y 1। ठीक है, अब ये x का मान निकल गया, ये x है वो f इनवर्स y है, राइट। और इनवर्स वाली टर्म इसके बराबर होती है, तो x की जगह मैं y पुट आउट कर दूं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, x + 1 - 1 और ये किसके बराबर हो जाएगा, ये खुद फंक्शन के बराबर होता है, एफ इनवर्स वाई है। अगर इसको मैं एफ इनवर्स वाई मान लेता हूँ तो ये फंक्शन के बराबर हो जाएगा, ये इनवर्स है ये फंक्शन है, तो ये दोनों इक्वल आ जाएंगे, एक्स के टर्म में दोनों इक्वल आ जाएंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा x + 1 का स्क्वायर -1 -1 कट जाएगा, तो x + 1 के ऊपर रूट x + 1 का स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर x + 1 बचेगा और यहाँ पर x + 1 का पावर 4 हो जाएगा। तो दोनों x + 1 का पावर 4 और x + 1 बाहर ले लेंगे, इधर इसको इधर भेज देंगे, तो बराबर 0 के बराबर हो जाएगा। x + 1 किसके बराबर हो जाएगा, तो x + 1 का की पावर 3 - 1 हो जाएगा। तो यहाँ तो ये x + 1 0 के बराबर हो जाएगा, यहाँ ये 0 के बराबर हो जाएगा। अगर x + 1 0 के बराबर, तो यहाँ पर x का मान कितना निकल जाएगा, -1। ये 0 के बराबर होता है, x + 1 की पावर क्यूब किसके बराबर हो जाएगा, 1 के। तो x + 1 किसके बराबर हो जाएगा, 1 का पावर 1/3। 1 की पावर 1/3 मतलब 1 के घनमूल, 1 के घनमूल होते हैं वो होते हैं 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। तो x का मान कितना हो जाएगा, 1 - 1 0 हो जाएगा, ओमेगा -1 ओमेगा स्क्वायर -1, 1 2 3 और 4 रूट निकल गए, राइट बात है। लेकिन हमारे को क्या चाहिए, ऐसा रूट चाहिए जो ऐसा रूट भी होना चाहिए जो इनवर्स वाले और वो वाला टर्म आपस में बराबर कर दे। तो यहाँ पर x का मान क्या रखेंगे, ये दोनों फंक्शन आपस में बराबर हो जाएंगे। x का मान -1, ये दोनों बराबर करने चाहिए। x का मान -1 रखा तो यहाँ पर ये 0 हो जाएगा, -1 बचेगा, यहाँ 0 हो जाएगा, ये -1 बचेगा, तो दोनों बराबर हो गए। एक तो x बराबर -1 पर बराबर होते हैं, राइट। और एक x बराबर 0 रखेंगे तो भी ये 1 का स्क्वायर -1 0 हो जाएंगे, और यहाँ पर 1 -1 0 हो जाएगा। तो ये x बराबर 1 है, -1 के ऊपर और 1 दोनों के ऊपर रहता है। दूसरा x बराबर ओमेगा के ऊपर काम नहीं करेगा, ओमेगा स्क्वायर के ऊपर भी काम नहीं करेगा, राइट बात है। तो इसके दो रूट कौन कौन से आ जाएंगे, ओमेगा और 0 और आयोटा, अरे ओमेगा, एक तो ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, एक ओमेगा। तो इस प्रकार ये माने नहीं होंगे, रूट केवल रहेंगे -1 और 0, ठीक है। तो ये -1 और 0 कौन सा ऑप्शन बैठ रहा है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे पास, जी एक्स की वैल्यू क्या दे रखी है, जी एक्स = 1 + x -1 के ऊपर ग्रेटेड इंटीजर फंक्शन, ठीक है। तो एक्चुअली हमारे पास जी एक्स फंक्शन की वैल्यू ये दे रखी है, तो आपने ये समझा है कि ये भिन्नात्मक पूर्णांक होता है x - x का। अगर ग्रेटेड इंटीजर लेना तो उससे बोलते हैं भिन्नात्मक पूर्णांक,
और भिन्नात्मक पूर्णांक का मान 0 और 1 के बीच में होता है और 0 शामिल होता है, राइट। तो ये भिन्नात्मक पूर्णांक होता है और भिन्नात्मक पूर्णांक का मान 1 और 0 के बीच में और 0 शामिल होता है। अगर मैं दोनों तरफ 1 जोड़ दूँ तो ये खुद फंक्शन बन जाएंगे। एक इधर भी जोड़ा, एक इधर भी जोड़ा और एक इधर भी जोड़ा, तो ये यहाँ 2 हो जाएंगे, राइट। तो ये 1 और 2 के बीच में हो जाएंगे। अब मेरे को क्या चाहिए, अब मेरे को ये चाहिए कि इसका मान क्या होना चाहिए, बड़ा, और इसका मान क्या होना चाहिए, छोटा। क्योंकि हमारे को ये जी एक्स चाहिए और आपको दिखना क्या, निकालना क्या है, एफ ऑफ जी एक्स चाहिए। मेरे को निकालना क्या है, एफ ऑफ जी एक्स, राइट बात है। और एफ ऑफ जी एक्स निकालना है तो यहाँ पर जी एक्स का मान कितना रहेगा, तो जी एक्स का मान अगर निकालना चाहूँ मैं आपसे, तो यहाँ पर जी एक्स का मान भी 1 से, तो भाई जी एक्स का मान एक्स 1 प्लस एक्स माइनस ये जी एक्स, और इसका मान, तो प्यारे बच्चों हम लोग इसका मान भी 0 1 से बड़ा करेंगे, यानी इसका मान 1 से बड़ा होना चाहिए। तो ये खुद क्या है, जी एक्स है। तो ये जी एक्स का मान देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये जी एक्स था, जी एक्स का मान 1 से बड़ा होगा कहने का मतलब। और अब मैं अगर इस जी एक्स के फंक्शन की बात करूँगा तो ये जी एक्स के देखो मेरी बात सुनो, ये जी एक्स है और जी एक्स का मान ग्रेटर देन 1 है। अब मेरी बात सुनो, इसका मान जी एक्स का मान 1 से बड़ा लेंगे तो ये 1 से बड़ा लेंगे जी एक्स फंक्शन का, और तो एफ एक्स कितना हो जाएगा, एफ ऑफ जी एक्स का मान अपन को निकालना है, ठीक है। तो मेरे को एक चीज़ बताइए, 1 से बड़ा होगा और 1 से बड़ा होगा मतलब 0 से तो बड़ा ही होगा, तो 0 से बड़ा के लिए फंक्शन कौन सा काम करेगा, 1 काम करेगा। एफ ऑफ 0 से बड़े फंक्शन के लिए एफ ऑफ एक्स का मान 1 होएगा, 1 हो गया तो 1 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो हमारे पास प्रश्न आ रहा है 14 उदाहरण। 14 उदाहरण हमारे पास दे रखा है। एफ ऑफ फंक्शन जिस प्रकार से डिफाइन है 1 से इन्फिनिट की तरफ जाएगा और दूसरा जा रहा है 2 से लगाकर इन्फिनिट तक, और फंक्शन एफ एक्स की वैल्यू हमारे पास दी हुई है एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स। तो आपको निकालना है कि एफ इनवर्स एक्स का मान निकालिए। एफ इनवर्स एक्स का मतलब आपको वाई की वैल्यू निकालनी है। देखिए इसको मैं y के लिखूँ फॉर्म में तो x प्लस 1 अपॉन एक्स, ठीक है। x से एलसीएम ले लिया तो यहाँ पर क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1, इधर की तरफ x का गुणा किया तो वाई एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1। कुल मिलाकर एक्स स्क्वायर प्लस 1 का मान कितना हो जाएगा, वाई एक्स। एक्स स्क्वायर माइनस वाई एक्स प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा, 0। यहाँ पर अगर x का मान निकालें तो अपने विधि से अपने श्रीधर आचार्य सूत्र से माइनस बी प्लस माइनस बी यानी माइनस बी हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी माइनस वाई का स्क्वायर माइनस 4ac हो जाएगा 1 इंटू 1 बटा 2a, 2 इंटू 1 हो जाएगा, राइट बात है। एक्स का मान कितना हो जाएगा, प्लस वाई प्लस माइनस अंडर रूट वाई का स्क्वायर, वाई स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4 हो जाएगा अपन 2 हो जाएगा। तो एक्स का मान निकल जाएगा वाई प्लस माइनस अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस 4 बटा 2, और वाई स्क्वायर माइनस 4, वाई की जगह एक्स लिखो और वो आंसर हो जाएगा। और वो आंसर कौन सा मैच कर रहा है यहाँ पर हमारे पास, ऑप्शन नंबर हमारे पास ऑप्शन नंबर ए कर रहा है मैच। अच्छा इसमें माइनस और प्लस दोनों है ऑप्शन में, तो चलो एक बार काम कर लेते हैं, दोबारा लिखते हैं। माइनस होगा प्लस होगा, यहाँ पर माइनस होगा और प्लस होगा, उसका निर्धारण आपको करना है इसके डोमेन और कोडोमेन से। अब देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, इसके अंदर माइनस आएगा या फिर प्लस आएगा उसका अपन निर्धारण करेंगे डोमेन से या कोडोमेन से। तो यहाँ पर अगर प्लस लेंगे और माइनस लेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, सही है गलत है बात। तो अपन ये डोमेन दे रखा है ना और ये कोडोमेन दे रखा है, कोडोमेन और डोमेन के अकॉर्डिंग यहाँ पर ये माइनस नेगेटिव सिंबल नहीं आएगा, नेगेटिव आएगा नॉट डिफाइन हो जाएगा, तो यहाँ पर ये पॉजिटिव सिंबल लेंगे, प्लस अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 नहीं एक्स स्क्वायर, ये पॉजिटिव लेना है क्योंकि नेगेटिव के इसका नेगेटिव डिफाइन नहीं होगा। अगला प्रश्न है हमारे पास 15वां उदाहरण, उदाहरण नंबर 15वां उदाहरण हमारे पास दे रखा है कि फंक्शन एफ एक्स की वैल्यू दे रखी है
अंडर रूट के अंदर log ऑफ 5x माइनस एक्स स्क्वायर बटा 4। आपको इसका डोमेन निकालना है, डोमेन निकालना। जब अगर इसका डोमेन निकालना है तो बताइए मेरे को कि log के अंदर जो भी चीज़ होती है ना वो जीरो, log जीरो का मान डिफाइन, log जीरो का मान कोई नहीं होता, मतलब नॉट डिफाइन होता है, log जीरो नहीं लेना है, जीरो से बड़ी आनी चाहिए कहने का मतलब, यानी इसका मान जीरो से बड़ा होना चाहिए। ऐसा कौन सा x का मान रखे, डोमेन का मान रखे कि ये जीरो से बड़ा होना चाहिए। तो अपन ने क्या किया, बाई ऑप्शन से इसको किया। ऑप्शन के अंदर पहला ऑप्शन के अंदर लिखा हुआ 1 से 4, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 में हमारे पास दे रखा है 1 से लगाकर 4, दूसरा नहीं है। दूसरे ऑप्शन में दे रखा है हमारे पास 1 से 0 तक, दोनों ही शामिल है। तीसरे में 5 शामिल है, दूसरा 0 भी शामिल है। तीसरे में 5वें में ये दोनों शामिल है। अब मेरे को एक काम करना आपको कि एक को शामिल करना है। एक को अगर शामिल करूं तो 5 माइनस 1, 5 माइनस 1 4, 4 बटा 4 1 डिफाइन है, बिल्कुल सही बात है। 1 को शामिल करने में कोई दिक्कत नहीं करेगी, ठीक है। अब देखो 4 ले ले तो 4 को शामिल नहीं करना, तो 4 से छोटा 3, 3 इसके अंदर रखे तो 5 इंटू 3 15, 3 का 9 बटा 4, ये डिफाइन है, बिल्कुल सही डिफाइन है, ये भी डिफाइन है। अब खुद 4 डिफाइन है कि नहीं है, तो 4 को इधर ले ले तो 5 इंटू 4 क्या हो जाएगा, 5 चौक 20 माइनस 16, पॉजिटिव आ गया, और लॉग के अंदर वैल्यू पॉजिटिव आना चाहिए, इसका मतलब ये भी डिफाइन है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अगला 16 एफ एक्स बराबर हमारे पास दे रखा है 1/मॉड्यूलस ऑफ एक्स बटा एक्स। इसका डोमेन निकालना है। डोमेन का मतलब जहाँ एक्स का मान क्या क्या रख सकते हैं, तो अंडर रूट के अंदर एक्स का मान आपके नेगेटिव नहीं आना चाहिए, यानी पॉजिटिव आना चाहिए। तो डोमेन एंड वैल्यू रख रहे हैं वो एक्स का मान ए रियल पॉजिटिव रख सकते हैं, रियल नेगेटिव रख सकते हैं, कि रियल केवल रियल जीरो के अलावा रख सकते हैं, कि अपने डी केवल रियल रख सकते हैं पूरी। तो इनमें से कोई भी ऑप्शन होगा। तो यहाँ पर रियल पॉजिटिव लगा तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो इसका मतलब ये तो आएगा नहीं, सीधी सी बात है। रियल नेगेटिव रख सकते हैं, नेगेटिव रखे तो ये तो पॉजिटिव कर देगा, ये नेगेटिव रखेंगे तो नेगेटिव प्लस नेगेटिव ये पॉजिटिव कर देगा, मतलब टोटल मिलाकर ये पूरा का पूरा पॉजिटिव रह जाएगा। इसका मतलब ये ऑप्शन राइट हो जाएगा, समझ बात। और नेगेटिव आपने पॉजिटिव को शामिल किया केवल, तो पॉजिटिव का शामिल किया, चलो ये पॉजिटिव ले लिया तो यहाँ पर ये पॉजिटिव कर देगा, जीरो जीरो बटा में नहीं आना चाहिए ना, कहने का मतलब बात समझ नहीं बात। तो जीरो को छोड़ के, और जीरो को छोड़ के रियल नंबर ले नहीं सकते, क्योंकि केवल और केवल रियल नंबर में से नेगेटिव नंबर लेंगे ना, तो ये नेगेटिव रहेगा तो ये पॉजिटिव कर देगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगा। और ये नेगेटिव रहेगा तो ये नेगेटिव नेगेटिव प्लस पॉजिटिव हो जाएगा। कुल मिलाकर आपके रूट के अंदर ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा, वो केवल और केवल रियल नंबर के अंदर नेगेटिव के अंदर रहेगा, समझ बात। मतलब यहाँ पर पॉजिटिव कर रखने के लिए तरीका ये बाई ऑप्शन से कर सकते थे। अगला हमारे पास प्रश्न है, आपको डोमेन निकालना है 2 की पावर x प्लस 2 की पावर y माइनस बराबर 2। आपको इसका क्या निकालना है, डोमेन। डोमेन का मतलब प्रांत, प्रांत निकालना है। तो मेरे को एक चीज़ बताइए, डोमेन का मतलब प्रांत, y का डोमेन निकालना, y ऑफ x का मान डोमेन। सबसे पहले y का मान निकालते तो y का मान 2 की पावर y बराबर क्या हो जाएगा, 2 माइनस 2 की पावर x। y का मान निकालना तो log 2 ले लो, log बेस 2 ले लो, log बेस 2 यहाँ 2 की पावर y हो जाएगा, log बेस 2 यहाँ 2 1 माइनस 2 की पावर x हो जाएगा, राइट। ये log 2 कट जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा, ये 2 कट जाएगा तो यहाँ पर y बचेगा, और यहाँ log बेस 2 कट जाएगा तो यहाँ पर कुल मिलाकर कहने का मतलब यहाँ अगर आपको सॉरी गलती कर दी, ये दोबारा लिख देता हूँ मैं, ठीक है, सॉरी मैंने आप जो बोला यहाँ 2 माइनस 2 की पावर x, राइट। तो यहाँ log बेस 2, ये तो 2 बेस इक्वल हो जाएगा तो कट जाएगा तो यहाँ पीछे y बचेगा, कहने का मतलब। यहाँ पर ये log बेस 2 है, अंदर बचेगा log के अंदर 2 की पावर 2x, 2 माइनस 2 की पावर 2x। तो log के अंदर जो भी कंटेंट आता है ना वो ऑलवेज पॉजिटिव करना है उसका मान, तो इसका मान पॉजिटिव करना मतलब 2 माइनस 2 की पावर x का मान क्या करना है, पॉजिटिव करना है। तो 2 माइनस 2 की पावर x का मान पॉजिटिव करने के लिए x का मान क्या रख सकते हैं, तो x का मान ऑलवेज रियल नंबर रख सकते हैं, समझ बात। ओके, तो x का मान रियल नंबर रख सकते हैं।
लेकिन अपने को तो, मेरे कहने का मतलब मेरे को क्या निकालना है, इसका डोमेन निकालना है। समझ रहे बात? यानी x का मान आप क्या क्या रख सकते हो, क्या x का मान आप 1 रख सकते हो, तो 1 रखा तो 2 माइनस 2 0 हो जाएगा। 1 नहीं रख सकते, जिसमें 1 रखा हुआ है वो काट दो पहले से ही। जिसके अंदर 1 शामिल है 1 नहीं रख सकते तो 1 रख, जिसके अंदर 1 शामिल है वो काट दो। इसके अंदर 1 शामिल, कट गया। इसके अंदर 1 शामिल है, कट गया। 0 और इसके बीच में 1 आता है क्या? नहीं आता है। इसको चेक करना पड़ेगा, इसको भी चेक करना पड़ेगा, राइट। 2 ऑप्शन तो कट गए। अब क्या करना है मेरे को, देखो इसके बीच में आपने क्या रखा, ए के बाद यहाँ पर 0 वैल्यू रख दी, ठीक है। मतलब इसका मान क्या होना चाहिए, ऑलवेज पॉजिटिव करना चाहिए। तो क्या रख सकते हैं, अगर आपने मतलब 0 को शामिल किया, आपने 2 आधा ले लिया, चलो इसके बीच में आधा लेंगे तो पता चल जाएगा मेरे को, यहाँ पर आधा ले लिया, डिफाइन होता है तो ये, नहीं तो ये, ठीक है। आधा ले लिया, 2 माइनस 2 की पावर अंडर रूट, 2 की पावर अंडर रूट का मान कितना होता है, 2.4, 1.4, 3, 2, 1, ठीक है, इतना होता है। तो ये तो पॉजिटिव कर देगा ना इसका मान, इसका मतलब ये जो आधा आया तो वो शामिल है, लेकिन यहाँ पर ये कह रहा है कि आधा इसके अंदर नहीं है, तो इसका मतलब ये कभी कट गया, तो ऑप्शन कौन सा बचेगा, ये बचेगा। समझे बात को? अगला हमारे पास 18वां उदाहरण है। 18वां उदाहरण के अंदर लिखा हुआ है y बराबर हमारे पास साइन ऑफ लॉग ऑफ अंडर रूट 4 माइनस, सॉरी प्रश्न दोबारा लिखते तो y साइन ऑफ लॉग ऑफ अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 माइनस एक्स, इसका डोमेन कितना होगा, ठीक है। अगर इसका डोमेन निकालना है तो इसका डोमेन आपके पास ऑप्शन दे रखा है कि -2 से 1 के बीच में, बी ऑप्शन के अंदर दे रखा है -2 से 1 के बीच में, सी ऑप्शन में दे रखा है -2 से 1 के बीच में, डी ऑप्शन दे रखा है -2 से 1 के बीच में। तो इसके अंदर आप क्या क्या रख सकते हैं, कहने का मतलब बात समझ में। तो इसके अंदर अपन लॉग के अंदर वाला चीज़ है ना, ये पॉजिटिव करना है, नेगेटिव नहीं आना चाहिए। तो अपन एक चेक कर देते, 2 माइनस 2 नहीं, केवल 1 पर चेक कर देते। 1 रखेंगे तो ये 1 माइनस 1 0 कर देगा, तो 0 पे बट्टा में आ जाएगा ना, तो 0 बट्टा में आएगा तो नॉट डिफाइन हो जाएगा, तो अनंत हो जाएगा ना, मेरी बात समझे। अगर अनंत आ गया तो 1 को लेना नहीं है, जिसमें 1 लिखा हुआ शामिल है उसको काट दो पहले से, राइट। दूसरी बात, तो अब -2 पर चेक कर देते हैं। -2 पर चेक किया तो -2 का स्क्वायर क्या होता है, 4, राइट। -2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 4 क्या हो जाएगा, 0। और ये ऊपर 0 कर दिया तो ये भी डिफाइन थोड़ी होगा। मेरे कहने का, एक मिनट सॉरी, क्या मैंने बोला, -2, हाँ -2 ले लिया, -2 ले लिया तो ये log 0 हो गया, और log 0 डिफाइन नहीं होता, इसका मतलब ये भी गलत। और ऑप्शन नंबर और नहीं शामिल कर दिया तब हुआ ऐसा, इसका मतलब ये गलत, और जिसमें शामिल नहीं किया वो सही, इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। समझे बात भाई, ये 2 को शामिल किया तभी तो 0 आया ना, और 0 डिफाइन है नहीं, इसका मतलब 0 वाला लेना ही, जिसमें शामिल किया वो लेना नहीं, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अगला हमारे पास अगला प्रश्न चल रहा है, कितने काफ़ी क्वेश्चन हुए थे आज, और अगला 19वां क्वेश्चन। 19वां क्वेश्चन भी दे रखा है। 19 से पहले डोमेन वाले 3 प्रश्न है वो कर देते हैं, एक साथ 3 प्रश्न है, ताकि डोमेन वाला आपके काफ़ी अच्छा हो जाएगा, उसके बाद ये कर देंगे उदाहरण, ठीक है। एफ एक्स की वैल्यू दे रखी है, लगातार डोमेन वाला हो जाएगा अपने, है ना। एफ एक्स की वैल्यू दे रखी है एक्स प्लस 1/2 के ऊपर ग्रेटेड इंटीजर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 का मान कितना होगा, ठीक है। तो इसका डोमेन कितना होगा,
तो सबसे पहले डोमेन निकालने के लिए इसका मान क्या होना चाहिए, डिफाइन होने के लिए इसका मान नेगेटिव नहीं आना चाहिए। अपन ने क्या किया, हमारे पास ऑप्शन के अंदर दे रखा है -2 को शामिल और अनंत को शामिल नहीं, दोनों को शामिल नहीं। बी ऑप्शन में है 1/2 से इन्फाइनाइट और 2 को लेना नहीं। सी के अंदर लेना है 3/2 से अनंत। डी के अंदर लेना है 3/2 से अनंत और 2 को लेना नहीं। अब एक काम करो आप, बाई ऑप्शन से चेक कर लो। हमने क्या किया, इसके अंदर रखा, इसके अंदर एक काम करो, इसके अंदर इन दोनों के बीच में कोई भी वैल्यू रखो, जैसे इसका मान पॉजिटिव आना चाहिए ऑलवेज, ध्यान रखो। और कब आएगा पॉजिटिव, पॉजिटिव कब आएगा कहने का मतलब इसका, अरे 1 मिनट का ही खेल है। इसके अंदर रखा 1/2 इन दोनों को बीच में रखा, और यहाँ पर ये जो मान है ना, ये मान ये भी पॉजिटिव होना चाहिए, ग्रेटेड इंटीजर का मान पॉजिटिव होना चाहिए। इसके अंदर अगले यहाँ से वैल्यू रख देते हैं, कोई भी, जैसे आदि और अनंत के बीच में अपन रख देते हैं आधा रख देते हैं, खुद आधा ही रख देते हैं। 0.5 आधा रखें तो 1.4 माइनस इसकी वैल्यू आ जाएगी नेगेटिव, और लॉग के अंदर नेगेटिव डिफाइन होता नहीं है। और 3/2 रखेंगे तो 9/4 इस प्रकार रखेंगे तो ये भी नेगेटिव आ जाएगा, ये भी नेगेटिव आ जाएगा, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। तो ये ऑलवेज दूसरा ऑप्शन कौन सा बैठेगा, ये ऑप्शन नंबर राइट। इसका डोमेन कितना होगा भाई, आपके ऑप्शन में दे रखे हैं, ए ऑप्शन में दे रखे हैं 1 से 2, बी ऑप्शन में दे रखे हैं 2 से 3, और सी ऑप्शन में दे रखे हमारे पास नहीं, एक खुद शामिल, 2 एक भी नहीं, 2 भी नहीं। डी में दे रखे 2 भी शामिल और 3 नहीं। ये इस प्रकार के ऑप्शन उदाहरण है, ऑप्शन है ये। तो मैंने क्या किया, इसके अंदर एक काम कर दिया कि 3 तो आएगा नहीं, पक्की बात। जिसके अंदर 3 शामिल किए रखा है वो तो पहले से ही काट दो। 3 शामिल किसके अंदर रखा है, किसी में भी नहीं रखा है, चलो कोई बात नहीं। उसके बाद अपन को चेक करना है x-1, एक काम डोमेन निकालना है, इसका डोमेन निकालना। डोमेन का मतलब क्या क्या वैल्यू रख सकते हैं कहने का मतलब, ठीक है। तो अगर मैं 2 रखूं तो यहाँ पर 9 - 2 का स्क्वायर 4, 9 - 4, और 2 रखूं तो ये नेगेटिव आ जाएगा ना, 2 - 3 बराबर -1, सही बात है ना, -1 आ जाएगा ना। और -1 आ गया, इसका मतलब ये हुआ भाई, कहने का मतलब ये, अगर आपको ऑप्शन में से मैच इसमें दिक्कत आती है तो देखो, साइन इनवर्स की डोमेन क्या होता है, वो -1 और 1 के बीच में आता है, और ये खुद शामिल होता है, राइट बात है। ये इसका डोमेन अंदर x-3 का डोमेन, ठीक है। साइन इनवर्स x होता है ना, x का डोमेन ये होता है, x की जगह x-3 काम कर रहा है। मेरे को तो x का डोमेन निकालना है, x का डोमेन तो दोनों तरफ 3 जोड़ दो, 3 जोड़ते यहाँ 4 हो जाएगा, और यहाँ 3 जोड़ेगी तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर +2 हो जाएगा। तो 2 से 4 के बीच में इसका डोमेन कितना आ जाएगा, इसका आ जाएगा -3, और 3 के बीच में 3 और 3 शामिल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि 3 शामिल किया तो भाई अनंत हो जाएगा ना। इसका मतलब 3 और -3 और 3 के बीच में ऐसा सिंबल आ जाएगा। अब एक तो आ रहा है -3, एक आ रहा है 3, एक आ रहा है 2, एक आ रहा है 4, ये यहाँ आ रहे हैं, दूसरी लाइन यहाँ है, तो कॉमन लाइन कौन सी आ रही है, 2 से 3 ही आ रही है ना। और 3 की तरफ ऐसा लाइन है तो पहला ऐसा है, अगर ऐसा नहीं दोनों तरफ ऐसा आता तो ऐसा आ जाता है। तो ये खुला है, ओपन इंटरवल है। और 2 की तरफ कैसा लाइन है, तो 2 की तरफ यहाँ पर 2 शामिल है कि नहीं है, तो 2 की तरफ अगर सिंबल है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये शामिल है, तो यहाँ पर इस प्रकार का आ जाएगा इंटरवल, ठीक है। क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल, तो ये क्लोज इंटरवल आ जाएगा इधर की तरफ, ये शामिल लेना है कहने का मतलब, ठीक है। अगला रेंज निकालनी है मेरे पास, y बराबर x/1 + x²। इसकी आपको रेंज निकालनी है। रेंज का मतलब परिसर निकालना है, तो दोनों तरफ गुणा करो, कितना हो जाएगा, y + yx² बराबर x,
वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई बराबर 0। तो यहाँ पर हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान कितना हो जाएगा, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 होना चाहिए, राइट। बी का मान यहाँ पर क्या करेगा काम, माइनस का 1 काम करेगा। तो माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मान 1 वाई होता है, सी का मान भी वाई होता है, ग्रेटर इंटीजर 0 होता है, ठीक। 1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस 4y स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। तो माइनस 4y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दोनों तरफ माइनस 1 करेंगे तो यहाँ पर माइनस 1 आ जाएगा, दोनों तरफ माइनस का गुणा करेंगे तो ये सिंबल भी उल्टा हो जाएगा। तो 4y स्क्वायर बराबर वाई हो जाएगा। तो वाई स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा, 1/4। तो वाई का मान कितना आ जाएगा, वाई का मान यहाँ पर -1/2 से 1/2 के बीच में आएगा, क्योंकि यहाँ पर प्लस माइनस 1/2 अंडर 1/2 आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, प्लस माइनस 1/2 का। तो ये भी शामिल हो जाएगा और ये भी शामिल हो जाएगा, क्योंकि इसमें शामिल लिखा हुआ है। तो इसके मान वाई के मान इस दोनों के बीच में आ जाएगा। ये परिसर आ गया हमारे पास, -1/2 से 1/2। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप आराम से कर सकते हैं इस प्रश्न को, ठीक है। अगला 24वां उदाहरण है। 24वां उदाहरण भी बहुत सरल है। एफ है वो रेंज है जिसमें डोमेन भी आर है, को डोमेन भी आर है। डोमेन और को डोमेन दोनों ही आर है, रियल नंबर है। और एफ एक्स की वैल्यू हमारे पास लिखा है 2x प्लस साइन एक्स, ठीक है। तो बताइए एफ एक एक की आच्छादक है या फिर एक एक की नहीं आच्छादक, इस प्रकार है। तो मैं क्या करूँगा, एक एक की और एक एक की चेक करने के लिए सबसे पहले मैं क्या करूँगा, सबसे पहले एक एक की चेक कर देता हूँ, राइट। यहाँ आच्छादक चेक एक एक की चेक कर दे, तो इसका डिफरेंशिएशन करिए तो क्या आ जाएगा, 2 प्लस साइन का क्या हो जाएगा, कोसेक्स, 2 प्लस कोसेक्स। और 2 प्लस कोसेक्स का मान ऑलवेज पॉजिटिव आएगा, मतलब एफ डैश एक्स का मान ऑलवेज क्या आया, पॉजिटिव। जब इसका मान ऑलवेज पॉजिटिव आएगा, इसका मतलब ये कौन सा फलन है, वर्धमान फलन है। और वर्धमान फलन सदैव क्या होता है, एक एक ही होता है, सही बात है ना। क्योंकि वर्धमान फलन तो इस प्रकार चलेगा तो एक जगह पर ही काटेगा, कहने का मतलब वापिस रोटेट नहीं होगा, तो दो जगह से काटेगा नहीं ग्राफ, समझ में आई बात। अब अच्छा देखिए, एकदम सिंपल है। एफ कैसा फलन है, संतत फलन है, लगातार फलन, कंटिन्यूस फंक्शन है। और जिसकी रेंज क्या है मेरे पास, रेंज हमारे पास दे रखी है आर। रेंज आ रहा है कि सीधी सी बात है, क्योंकि यहाँ पर रखेंगे तो वैल्यू आर आ जाएगी रेंज। अगर रेंज आ रही है आर आ रही है, इसका मतलब यहाँ पर भी ये जो 2x की वैल्यू है वो किसके बीच में लाई करेगा, कहने का मतलब जो 2x की x की वैल्यू है, जो x की वैल्यू है माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट के बीच में लाई करेगी, और ये -1 से +1 के बीच में रखेगी। इसका मतलब ये यहाँ पर भी ये आच्छादित फलन काम करेगा, क्योंकि यहाँ पर रेंज है वो कोडोमेन की इक्वल आ जाएगी, समझ में आई बात। अगर रेंज है वो कोडोमेन की इक्वल आ जाएगा तो ये आच्छादित फलन ही काम करेगा ना। यहाँ पर रेंज निकले वो कोडोमेन की इक्वल आ जाएगी, और रेंज अगर कोडोमेन की इक्वल आ जाए तो कैसे फलन होगा, आच्छादित फलन ही होगा, समझ में आई बात। अगला क्वेश्चन।